नाज़रीन, खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ अली नासिर। बात यह है कि अभी तक मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, आज मुझे आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। मैं एक मुहक्किक भी हूँ और दीनी मौज़ूआत के ऊपर बिल्कुल बात नहीं करता, लेकिन मैं थोड़ी एक इस्लामी तारीख़ के ऊपर तहकीक कर रहा हूँ। और चूँकि मैं जानता हूँ कि यहाँ पर मैं ये लिबर्टी ले सकता हूँ कि लाखों शायद करोड़ों लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है मेरी। मैं एक तहकीक कर रहा हूँ हज़रत मारिया बिनते शमून रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पे, जो कि नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा। तो मुझे उनके बारे में कुछ जो है ना वो रिसर्च चाहिए और मुझे मिल नहीं रही। मैंने कोशिश की है ऑनलाइन इंटरनेट पर भी। तो आप लोगों से गुजारिश है, देखने वालों से, कि अगर मुझे कुछ इस बारे में असिस्ट कर दें। मुझे सोशल मीडिया पर ढूंढना बहुत आसान है। तो ये मेरी बुनियादी गुजारिश थी और मैंने आज कर दी। थोड़ी सी लिबर्टी मैंने ले ली। मौजू प्रोग्राम का नहीं है, लेकिन मैं क्योंकि तहकीक कर रहा हूँ इस मौजू पर, और तो इसलिए आप लोगों की थोड़ी मदद चाहिए होगी। तो मेरा नाम अली नासिर है, आप लोग जानते होंगे अगर मुझसे रब्ता कर लें। चलें जी, आज के मौजू की जानिब आते हैं। और मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि जनाब, ये जो जहाज़ पकड़े जा रहे हैं, कहीं होटल हमारे दबाए जा रहे हैं, मुल्क का एक तरह से बुरा हाल इस हिसाब से हो रहा है कि सारी दुनिया में हमारी जग हंसाई हो रही है। लेकिन आपने हंसना नहीं है, खबरदार जो कोई हंसा। सब ने इस्माइल करना है और साथ में डिस्को डांस भी करना है। सब चंगा डिस्को डांस, सब बेहतर हो रहा है, मईशत ठीक हो रही है, सनत ठीक हो रही है, तिजारत में रोज़ पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। क्योंकि भाई पंगा लेने में मैं बिलीव नहीं करता। मैंने पंगा वंगा लेना छोड़ दिया। बेवजह इंसान लोगों से पंगा क्यों ले यार। मैं भी सोचता हूँ चापलूसी करूँ और जनाब तारीफ़ों के पुल बांधूँ, शायद कोई ओहदा भी मिल जाए, शायद कोई काम भी मिल जाए। मैंने देख लिया इस कौम के अंदर बिला वजह जो है ना, आवाम का सोचना और आवाम के मुफादात के बारे में सोचना किसी फ़ायदे को लेकर नहीं आता। बेहतर यह है कि मुझे कुछ तरीके बताओ कि मैं नई नई टेक्निकों में चापलूसियाँ करूँ और जो हूँ किसी तरह हुकूमत के जो हूँ मैं दाहिने पहलू में आ जाऊँ और फिर हो सकता है मुझे नौकरी लग जाए। क्योंकि देखो, हमारे लोग जो हैं वो तनकीद सुनना तो पसंद नहीं करते और आवाज़ हक़ के ये सब खिलाफ हैं। तभी तो इसी हालत के अंदर पूरी कौम भी, मनहसल कौम भी, आप लोग हक़ सुनना पसंद नहीं करते हो, हुक्मरान भी हक़ सुनना। सॉरी यार, बस क्या करूँ। वो आपको मैंने बताया था कि वो एक दुआ लग गई थी मुझे बाबा की। उन्होंने मुझे कहा था टीवी पे आओगे तो तुम्हारे मुंह से सच निकलेगा और तुम कोशिश भी कर लोगे तो इशारों से फिर सच निकलेगा। तो फिर मैं सच ही बोलता हूँ। तो बात यह है कि यार आप लोग सुन तो सकते नहीं हो सच। आप लोगों को यही पसंद है, ये जो हमारे यहाँ होता है मिरासीपना और तालियाँ, और सब लोग कहें वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बहुत मुल्क तरक्की कर रहा है। जबकि सारी दुनिया में मैं आपको बताऊं पाकिस्तान का जोक बना हुआ है। पाकिस्तान का जोक बना हुआ है। हुकूमत हो, अपोजिशन हो, सबका जोक बना हुआ है। आपके सारे लोग जोक बने हुए हैं। आपकी एयरलाइन जोक बनी हुई है। आपको अच्छा लग रहा है यार ये? मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा, मुझे तो शर्म आ रही है। लेकिन मैंने कहना नहीं है, नो नो, मैंने कहना ओह वेरी गुड, एक्सीलेंट, डिस्को डांस। भाई आप समझो बात को, ये इट इज नॉट अ जोक। आपके ऊपर लाइबिलिटीज रोज खड़ी हो रही हैं। आपका तमाशा बना हुआ है। किसी दिन आप पार्क गिरवी रखवा रहे हो, वो कह रहे हैं पता नहीं इस्लामाबाद का F9 का पार्क गिरवी रखवा दिया। बाज़गश्त में बात, कहीं आप अपनी सड़कें गिरवी रखवा रहे हो हैं। मेंढक, चूहे और वो क्या नाम है, कुत्ता खाने वाली कौमों के साथ आप कह रहे हो हम लोग दोस्ती लगाएंगे और वो हमारे पक्के दोस्त होंगे। और इस्लामी ममालिक और सॉरी मुसलमान ममालिक के आप जो बोलते हो हम इनसे जेलिस हैं, हम इनसे दोस्ती नहीं रखेंगे, ये हमारे दोस्त नहीं हैं, और वगैरह वगैरह। यानी आप सारी दुनिया में जग हंसाई, फॉरेन पॉलिसी हो, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी हो, आप जोक बने हो। लेकिन मैं नहीं बोलूँगा। मैं बोलूँगा ओह वंडरफुल, एक्सीलेंट, अब्दुल हफीज शेख से ऐसा थिंकर कोई नहीं। ओह व्हाट अ विजन ऑफ असद उमर, है ना। तो मेरे साथ मेहमान बैठे हुए हैं, ये लिखते रहते हैं। अब इन्होंने अखबार में फिर कुछ है। जनाब डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, मैं कहूँगा माहिर माशियात भी हैं और ताजिर रहनुमा। वेलकम करता हूँ सर आपको। बहुत शुक्रिया। पता नहीं आप आते हैं ना तो मेरे अंदर एक अजीब सा जोश आ जाता है। आज आप में एक नया जोश वलवला नजर आ रहा है मुझे। भाई साहब ये बताएं, ये क्या सीन हो रहा है? आप क्यों हमारे असासाजात दबा रहे हो भाई सारी दुनिया के अंदर? डू सम इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, गेट आवर स्टफ बैक। जी देखिए, आज का कॉलम जो मैंने लिखा उसके बहुत ही वार्म रिस्पांस पूरी दुनिया से आया है। और ये था कि कौमी असासों की ज़ब्तगी और यकीनन एक जगह साई का ये एक मौका है पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का, कि ये क्या वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के प्लेन पैसेंजर जाते हैं, वहाँ से वापस टेक ऑफ होता है तो प्लेन को रोक लिया जाता है, क्रू अलहदा आता है, दूसरे एयरलाइनों से पैसेंजर्स को भेजा जाता है।
आपका दो होटल हैं जो हमारे असासे आइकॉन्स हैं पाकिस्तान के, सही वक्त पे लिया गया, जो पीआईए के मलकियत थे। दोनों होटलों में अटैचमेंट के लिए रिकोडेक ने जो है ना कोर्ट के ज़रिए उसको फाइल कर दिया है। एक रोजवेल्ट है जो न्यूयॉर्क का है और दूसरा स्कम्बिल है जो पेरिस का है, फ्रांस का है। स्क्राइब। अब ये देखिए कि ये कौमी असासे हैं। पीआईए का प्लेन, हालांकि लीज प्लेन पर ये डिस्प्यूट चल रहा था कि हमने वियतनाम की कंपनी से 2 तैयारे लीज किए थे, ड्राई लीज कहलाता है, जिसमें हम क्रू को नहीं लेते, सिर्फ जहाज़ होता है, तो वो किए थे। और उसकी पेमेंट में सिर्फ पीआईए का एक ये कंटेंशन था या उसका पॉइंट ऑफ व्यू था कि क्योंकि कोरोना के दिनों में ये खड़े रहे हैं, चले नहीं हैं, और आपका जो रीज लेंटर है वो उस वक्त शुरू होता है जब इंजन ऑन हो और जब तक होता है जब इंजन ऑफ हो। तो ये तो प्लेन वहाँ खड़े रहे, ना इंजन इसका ऑन हुआ है, लिहाजा ये नहीं बड़े सगीर की रिवायत है कि लोगों के पैसे खा जाओ, डिस्काउंट। एक सेकंड, आप हमें डिस्काउंट दें, और उस पर आप देखें कि इतनी जल्दी जाके लंदन की अदालत से न सिर्फ डिग्री ले ली बल्कि मलेशिया गवर्नमेंट से उन्होंने, मलेशिया तो पाकिस्तान का दोस्त है सर। आप देखें पाक मलेशिया दोस्ती चूचा, ये तो पाक चाइना दोस्ती जैसी दोस्ती थी, उन्होंने जहाज दबा लिया। मलेशिया ने ओईसीडी और बहुत सारे एग्रीमेंट करे हुए हैं दुनिया में जो पाबंद हैं इल गॉटन मनी को वापस लाने के लिए, लिहाजा रेसिप्रोकल बेसिस पे उन माहदों के मुताबिक उस पर इंटरनेशनल अदालतों का या सालिसी अदालतों का इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। आप इसमें ना पढ़ें कि छोटी सी ब्रेक ले, ब्रेक के बाद वापस आता हूं। मेरे दिल में बहुत सारे जज्बात हैं, इजहार करूंगा आपके साथ। और ये जो रिको डिक का मामला है, ये मैं बार बार उठा रहा हूं कि रिको डिक के मामले को, मसले को हल करो, लेकिन आपको पता है सिर्फ एक नर का बच्चा इस बारे में मीडिया पर बात करता रहा है कि इस मसले को हल करो, लेकिन किसी ने हल नहीं किया, और उसका नतीजा ये हुआ कि आज आप मसले में फंस गए हो। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अपनी गुफ्तगू जारी रखते हैं। नाजरीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले बात, और देखो मेरी जज्बाती होने की ना वजह बिल्कुल सही है। मैं अपने मुल्क की ना जगहसाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। यहाँ अपने सोशल मीडिया के ऊपर आप खुश होते रहो कि कनोली रेस्टोरेंट में 2 औरतों ने मजाक उड़ा लिया किसी का अंग्रेज़ी बोलने पर या ना बोलने पर, लेकिन दुनिया में जो जगहसाई हो रही है ना यार, यहाँ जो है ना सीने पर छुरियाँ चलती हैं मेरी। जब कोई पाकिस्तान को बुरा कहता है ना, कोई पराया, खुद मैं कह लूँ मेरा अपना मुल्क है, कोई पराया बोले ना, यकीन करो मेरे सीने पे छुरियां चल जाती हैं। लेकिन इन बेहस लोगों को देखो, इनको फर्क ही कोई नहीं पड़ता, लोग पाकिस्तान को कुछ भी कहते फिर। बेग साहब आप बता रहे थे, भी तफसील हमने शुरू की थी, अभी आगे चलें, अब इस मामले को थोड़ा सा बढ़ा के कह रहा था कि एक नया ट्रेंड सामने आया, इतना कभी नहीं हुआ पाकिस्तान की 70 साल तारीख में कि हमारे कौमी असासे जब्त किए जा रहे हैं। पीआईए के प्लेन का आपने देखा है, स्क्राइब ओपरा होटल पेरिस का देखा, आपने रोजवेल्ट का आपने देखा, उसके बाद फिर रिकोडेक तैयार बैठा हुआ है। $6 बिलियन का मेरा कॉलम आया था कि पाकिस्तान के ऊपर सबसे बड़ा जुर्माना, तो $6 बिलियन का वो उसके ऊपर हो गया। वो होटल अटैचमेंट की बातें कर रहा है। उसके साथ साथ ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन पे अमल नहीं हो रहा है, उसमें भी जुर्माने के क्लॉजेज हैं। फिर ये नई नई चीज़ें निकाल देते हैं एलपीजी के ऊपर। भाई इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स की एक अहमियत होता है, आप दुनिया में बदनाम हो जाएंगे और उसके बाद फिर कोई यहाँ पे सरमायाकार नहीं आएगा कि आप इंटरनेशनल जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको अवॉइड नहीं करते। अच्छा, लेकिन एक आखिरी जुमला, लेकिन इन सब बातों में ज़्यादा ज़रूरी है कि दुनिया भर में केसेस होते हैं, तनाज़ात होते हैं, कोर्टों में लोग जाते हैं, आर्बिट्रेशन सालिसी कोर्टों में जाते हैं। हुकूमत का काम ये होता है कि सिफारती असर रसूख लगा के, डिप्लोमेटिक असर रसूख लगा के और प्रोफेशनल्स को भेज के उन केसों की मौसर अपने पैरवी करें और वो केस हालत पे ना पहुँचे जहाँ पे जजमेंट हो जाए मुल्क के ख़िलाफ़ और आपको इतने दिनों में पेमेंट दो, नहीं तो $5,000 डेली फ़ाइन शुरू हो जाए।
ये सब चीज़ें इस बात की निशानदेही करती हैं कि आपके पास कॉम्पिटेंट टीम नहीं है। आपकी टीम ने इनको ऐसी कोर्टों पे, ऐसी सालिसी अदालतों में कंटेस्ट सही नहीं करा। आपने डिप्लोमेटिक और सफारती और सियासी असर रसूख नहीं इस्तेमाल किया, जो आज हर तरफ से आपके ऊपर, क्योंकि आपने अपनों को छोड़ के परायों को अपना लिया। आपने अमेरिका से दोस्ती छोड़ दी, जो कि आजकल बड़े अब्बू का किरदार अदा करते हैं। आपने पाकी जो की उस चक्कर में पड़ गए। चीन ने आगे से रिश्तेदारी मानने से इनकार कर दिया। हम चीन के पास गए, भाईजान हमारी मदद करना। चीन ने बोला बाय बाय, मैं तेनों नहीं पछाणिया। आप फिर इंडिया ने हमला कर दिया, ठीक है। यहाँ पर इंडिया ने जब हमला किया, हम चाइना के पास गए, चाइना भाई इंडिया ने हम पे हमला किया। चाइना ने बोला बाय 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 बाय, टाटा, अपना ख्याल खुद रखना। फिर हमने बोला अरे नोटू खत्म हो गए, नोटू खत्म हो गए। तो चाइना ने बोला भाई कर्जा ले लो हमसे, नोटू तो हम ऐसे देंगे नहीं, कुछ और गिरवी रखवा लो। तो सर ये मसला है फॉरेन पॉलिसी का। फिर सऊदियों से हमने पंगा ले लिया और यूएई से हमने बना के नहीं रखी। सर ये मामले गलत होते हैं ना। आप फॉरेन पॉलिसी अपनी ठीक करो ना, क्यों गलत कर रहे हो? आप नहीं करो ना ऐसे। जहां से कुछ मिल नहीं रहा उस दर पे जाकर क्या मांगने की जरूरत? रशिया आपको क्या दे देगा? पाक रशिया दोस्ती के अंदर नया बाब खुल गया, उस बाब का हमने क्या अचार डालना है? मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, हमें कौन जहाज कौन छुड़ा के देगा? ये देखिए ना, ये क्रा के रेंटल पावर का था। हाँ, उसका क्या बना? उसमें 28 मिलियन डॉलर नेशनल बैंक का तो माफ करवाया है कि भाई आपने हमें रोक दिया था, हम नहीं कर सके, तुम कैसे कमा के देते। और नेशनल बैंक से ली हुई पैसे जो है वो माफ करवाए गए। ये मुल्क का नुकसान हो रहा है, एक के बाद एक के बाद एक। नहीं तो वो पाक तुर्की दोस्ती की मिसालें नहीं देते ये सब लोग? तो अर्दुआन की फोटोएं लगा रहे हैं अपने फेसबुक के ऊपर। सर सब हमारा नोटू लेके जा रहे हैं, पता नहीं हर आदमी से प्यार मोहब्बत इस कौम को हो जाती है। कभी ये वो किसी हीरो की तस्वीरें लगा देते हैं, कभी किसी हीरो की तस्वीरें लगा देते हैं। देखिए आज अब मुझे थोड़ा सा बोलने दें। पहली बात तो ये है कि ये तुर्की के सदर या चाइना के सदर ने नहीं आपको बेल आउट करना। कमर्शियल तनाज़ात हैं ये आपको, आपकी हुकूमत को, आपकी लीगल टीम को, आपकी फाइनेंस की टीम को पहले अपने तौर पे हैंडल करना है। यस, डिप्लोमेटिक सफारती असर रसूख आप इस्तेमाल करके। जो बाइडन का एक टेलीफोन, मैं आपको गारंटी बता रहा हूं, बहुत सारे कर्जे माफ करवा सकते हैं। आप मानो नहीं मानो, आप माने नहीं माने, मैं आपको बता रहा हूं ये बात। सर क्या उसने आपके वर्ल्ड बैंक का पहले जो सदर था, उसने, जिसने चौधरी परवेज इलाही साहब प्रोग्राम देख रहे हैं, सर सलाम अलैकुम, इनकी जो तारीफ की थी वर्ल्ड बैंक के सदर ने, तब क्या वो की यूएस गवर्नमेंट का अपॉइंटी नहीं था वर्ल्ड बैंक का सदर बनने से पहले? सर ये सब सिफारती ताल्लुकात पे ही काम होते हैं। आज आपने मेरी बात सुनी नहीं शायद। मैंने तो पहले जुमला ये कहा है कि इन तनाज़ात पे सिफारती, सियासी, डिप्लोमेटिक असर रसूख इस्तेमाल करना चाहिए। जिन जिन ममालिक में आपकी अच्छी रेपो है ऊपर लेवल पे बात करें। मैं आपको एक बात एमिकेबल सेटलमेंट जो चीज़ होती है वो इतनी नुकसानदेह, छुपने वाली, जख्मी करने वाली नहीं होती जो चीज़ें सामने। मैं एक आपको गारंटी देता हूँ, आप खुद भी जानते हैं इस बात को और आपका बड़ा एहतराम भी है जिन जिन ममालिक की मैं बात कर रहा हूँ। शेख खलीफा बिन जैद का एक टेलीफोन, या उनके जो बेटे वली अहद हैं जो पाकिस्तान भी तशरीफ लाए थे, उनका एक टेलीफोन और पर्सनल गारंटी आपका जहाज छुड़वा सकती। ना करे तो मेरा गिरबान पकड़ना। आपने सबसे ताल्लुकात खराब किए हैं सर। ये बात मानो, आप नहीं मानो तो फॉरेन पॉलिसी में यकीनन हमें नज़र आ रहा है कि बहुत जो है कमज़ोरियाँ हैं, और जिसका अब आप देख रहे हैं कि हर तरफ से दबाव आ रहा है और जो मुल्क के लिए जगहसाई का सबब बन रहा है। मुझे भी बड़ा दुख था जब मैंने ये कॉलम लिखा, और आज इतने लोगों की कॉल्स आई हैं ऊंचे लेवल पे, और उन्होंने कहा कि ये हम तो सिर्फ PIA की और रोजवेल्ट की और इस तरह की बातें सुन रहे थे। ये तो आपने पूरी हिस्ट्री दे दी है कि पाकिस्तान में जो कौमी असासे हैं वो सब के सब जो अटैचमेंट हो रहे हैं, गिरवी रखे जा रहे हैं, जब्त किए जा रहे हैं। प्लेन का तो हादसा इस भोंडे अंदाज में हुआ है, इतने अगली अंदाज में हुआ है कि वो मुल्क के लिए बहुत शर्मनाक बात है कि हमारे पैसेंजरों को दूसरे प्लेन में आना पड़ा, हमारे क्रू को अलग आना पड़ा और प्लेन छोड़ के चाबी दे के वहाँ आना पड़ा है। ये और क्या रकम क्या थी? कुछ भी नहीं थी। ये 7-8 मिलियन डॉलर की टोटल रकम है। जो फ़र्क है, जो तनाज़ा है, बाकी तो हमने पेमेंट की हुई थी उनको। हमने ये कहा था कि जो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक हमने इन्हें इस्तेमाल नहीं किया प्लेन को, तो उसका लीज हम पे नहीं बनती। इनकी एक गाड़ी जब्त हो ना, इनकी एक गाड़ी जब्त हो, जिन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ जो इस मुल्क के अंदर एचेलॉन्स ऑफ पावर के अंदर है, तो यकीन करें तूफान मचा देते। और इस मेरे वतन का पूरा जहाज पकड़ लिया, किसी को कोई तकलीफ नहीं।
ये बच्चे मुझे कहते हैं कि मुहब्बे वतन होने का सर्टिफिकेट दिखाओ, नाई के पास जाके बोलते हैं विराट कोहली जैसे बाल बनाओ। अब मुझे गुस्सा आएगा, मेरा बीपी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ये मुझे बताओ। ये जज्बात जो है ना, ये आपकी सोच है कि मेरे जज्बात किस तरह मैं दबाता हूं। यकीन करो इस मुल्क में आकर मैं कैसे जज्बात अपने दबा रहा हूं टीवी के ऊपर, ये आपकी सोच है। यानी यार आप परवाह नहीं कर रहे किसी चीज की। अरबों डॉलर के इस मुल्क के ऊपर कर्जे, ये रिको डिक वाला मामला जो है, यकीन करो मैं इसको उठाता आ रहा मीडिया के ऊपर, लोग परेशान हो जाए, बोले यार अली भाई आप क्यों बार बार ये मसला उठा रहे हैं। मैंने कहा ये इट्स अ स्लीपिंग बीस्ट। आपने पढ़ा साहब, इट्स अ स्लीपिंग बीस्ट। कॉलम था पाकिस्तान पे सबसे बड़ा जुर्माना, तारीख का सबसे बड़ा जुर्माना 6 बिलियन IMF से अभी लिया था और उसके 2 किस्तें मुश्किल से हो पाई हैं। 6 बिलियन कितनी बड़ी रकम है, आपके कितने सालों की GDP के बराबर हर साल बेकारियों की तरह हमें IMF के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं चंद 100 मिलियन डॉलरों के लिए, और यहां पे इतना बड़ा जुर्माना हो गया। कौन जिम्मेदार है? यहां पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू जारी रखें। रिकोटिक दरअसल कॉपर की माइन है, और इस कॉपर की माइन में कुदरती तौर पर अल्लाह ताला का जो एक निज़ाम है, कुदरत है, उसमें कॉपर की माइन के अंदर गोल्ड रिजर्व भी होता है और भी धातें होती हैं। यानी एक धात नहीं होती, बहुत सारी धातें होती हैं। तो ये एक एस्टीमेशन थी, एक एस्टीमेशन, और बहुत अपवर्ड एस्टीमेशन थी कि इसमें 200 अरब डॉलर का सोना है। मैंने तो पहले ही कहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो ये इस तरह की जो हम एस्टीमेशन करते हैं बहुत दूर फेंकते हैं। खैर जानने की कोशिश करते हैं बेग साहब से। बेग साहब, ये जो कॉपर की माइन है, इससे पहले भी ये कॉपर की माइन पाकिस्तान के पास थी, उसका नाम सैंडिक, उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बड़ा स्मूथ चला, अब मेरे ख्याल से उसकी ट्रांजिशन हो गई। रिकोडिक का मामला क्यों अटका, ये मुझे बताएं। देखिए रिकोडेक का ये था कि बलूचिस्तान में दुनिया के सबसे ज़्यादा कॉपर के और गोल्ड के रिजर्व पाए जाते हैं, और उन्होंने जब स्टडी किया इसको तो उन्होंने बताया यही रकम कि 200 बिलियन डॉलर से ज़्यादा जो है वर्थ के ये रिजर्व्स हैं, और इसको हम ज़मीन से निकालेंगे। इसके लिए स्पेशल माइनिंग और टेक्नोलॉजी चाहिए जो उस कंपनी की स्पेशलिटी थी, TCC की। और उन्होंने ये कहा कि इसके ऊपर हम 300 मिलियन डॉलर या उससे ज़्यादा खर्च भी करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, माइनिंग करने के लिए, और दूसरी फैसिलिटीज़ जो ज़रूरत है उसको निकालने के लिए ज़मीन से। और फिर उसके बाद EPZ बन जाएगा, आपकी स्पेशलिटी EPZ बन जाएगा। और EPZ दरअसल प्लीज़ आज बोलने दें, हाँ, क्योंकि वो मैं नहीं समझा पाऊंगा। उस पर उन्होंने शर्त ये रखी कि हम जो भी ये निकाल के लेके जाएंगे मुल्क से बाहर, उसका 25% हम बलूचिस्तान गवर्नमेंट को देंगे, तो 75% उनका होगा। अब पहली चीज़ तो ये है कि ये एक एग्रीमेंट ही बहुत ज़्यादा जेनरस था, जिसमें 75% आपने इन्वेस्टर को दे दिया, और उससे 25% जो असल मालिक है, जिसकी ज़मीन के अंदर से ये निकाले जा रहे हैं ख़जाने, उसको मिलेगा। बहरहाल जब एग्रीमेंट साइन हो गया तो साइन हो गया। वी आर ऑलवेज वेरी पुअर इन नेगोशिएटिंग। एक बात ख़त्म हो गई। उसके बाद फिर इनको स्वाति साहब और दूसरे कुछ बलूचिस्तान के लीडर थे, उन्होंने कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे, और उन्होंने एक हुक्मनामा ले लिया कोर्ट से कि इसको हम बलूचिस्तान गवर्नमेंट कैंसिल कर दे इस कॉन्ट्रैक्ट। उसके बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट के बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, जिसमें TCC फिर अदालत गई, सालिसी अदालत गई, केस लड़े। उन्होंने कहा कि जी हमने इतने पैसे इन्वेस्टमेंट करे हैं, फिजिबिलिटी बनाने में हमारा इतना लगा है, वगैरह वगैरह। और उसके बाद उस अदालत ने 6 अरब डॉलर, 6 बिलियन डॉलर जो है वो पाकिस्तान के ऊपर फाइन कर दिया, उस एग्रीमेंट को तोड़ने पे, प्रीमेच्योर और इलीगल करार दिया उसको। और उन्होंने कहा कि ये आपको इख्तियार नहीं था कि इस कॉन्ट्रैक्ट को आप तोड़ के निकल सकते थे। अच्छा, ये सिर्फ असासाजात हुकूमत पाकिस्तान के ही जब्त होंगे या किसी शहरी के भी जब्त? नहीं, सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान के। देखिए ये जो केसेस किए जा रहे हैं, ये जो केसेस किए जा रहे हैं, ये हुकूमत पाकिस्तान
और स्टेट ओन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर किए जा रहे हैं। जैसे स्टेट ओन PIA है, तो ये होटल है स्टेट ओन जो PIA के हैं, ये पेरिस में है, ये न्यूयॉर्क में है, जहाँ जहाँ दुनिया में सांसें इन लोगों ने ढूंढ के रडार से और उसके ऊपर अटैचमेंट ले रहे हैं। अब तो ये PIA के प्लेन भी, क्योंकि ये सांसें जहाँ पे कहीं पहुँचते हैं तो वहाँ के लोकल कोड से ये अटैचमेंट ले रहे हैं। ये चीज़ कभी पाकिस्तान में देखने में नहीं आई। इसके माने ये है कि आपने इन अहम अमूर को इग्नोर किया हुआ है, छोड़ा हुआ है, नज़रअंदाज किया है, उसकी पैरवी नहीं की गई, और आप धड़ाधड़ फीसें दे रहे हैं, अरबों रुपए लीगल फीस भी दे रहे हैं, जुर्माने भी दे रहे हैं, और आप इंटरेस्ट भी दे रहे हैं। तो ये मुल्क अफोर्ड ही नहीं कर सकता। आप तो बैंकरप्ट हो जाएंगे, मासूमाना सवाल आप तो दिवालिया हो जाएंगे, और मुल्क की जो जगहसाई है उसके आपके कोई असासा जो है महफूज नहीं है। और भाई अल्लाह के वास्ते पे अपने असासों को किसी ऐसी होल्डिंग के नाम पे ट्रांसफ़र करते कि वो लोग इसके ऊपर अटैचमेंट नहीं कर सकते थे। आप होल्डिंग कंपनियां बनती हैं, वो मुख्तलिफ PIA को ही प्राइवेटाइज कर देते तो कुछ ना होता है यार। कुछ भी नहीं किया, आपने रखा, और आपको पता है कि ये केस चल रहे हैं, फिर भी पता है आपको कि जजमेंट आपके खिलाफ यार। खान साहब की फोटो फिर भी आपको वो पता बेचारे है कहाँ जिम्मेदार हैं इसके लिए? इसके लिए जिम्मेदार तो ये लोग हैं कि जो उनके तालीक हैं, एडवाइजर हैं। बेचारे इमरान खान साहब क्या क्या करें, आप मुझे बताएं। देखिए ये मुख्तलिफ, आप इमरान खान साहब से चाह रहे हैं वो दुनिया का हर काम करें, वो वजीर आजम पाकिस्तान है, ये तो बाकी वुज़रा की जिम्मेदारी है। ये बैठे में देखिए मैं ये नहीं कह रहा है कि ये वुज़रा ये तमाम सारों को बोल रहा हूँ मैं, माजी में भी होता आया है, उनकी भी कोताहियां हैं, और ये हुकूमत भी इसको तरीके से नहीं एक्चुअली थोड़ा बायस हुआ है लाइक इमरान खान, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो देखिए हम मुल्क के लिए आज मुझे जो दुख पहुंचा, जो कॉलम मैंने लिखा है वो यही है कि ये मेरे पास इतनी कॉलें और ईमेल्स आई हैं बाहर से, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के जो कॉलम पढ़ते हैं, उन्होंने कहा कि जी हमें बहुत दुख है, क्या बतलाएं कि ये होटल ले सकते हैं, अटैचमेंट कर सकते हैं, इसको दूसरे नाम पे क्यों नहीं ट्रांसफर किया, होल्डिंग कंपनियां क्यों नहीं बना दी गई। ये सब चीजें, बच्चे मासूम है, जाने दें। अब इससे आगे क्या होने वाला ये बताएं, आप ये बताएं इससे आगे क्या होने वाला। बच्चे मासूम हैं। इसका एक हल है, सिर्फ एक हल है, और वो हल है कि जैसे कराके के साथ आपने सेटल करा है, जिसमें आपने अर्दोगान साहब को भी इन्वॉल्व किया था, सालसी के जरिए आप इसमें आर्बिट्रेशन एमिकेबली, सालिसी कोर्ट ने तो फैसला दे दिया है, लेकिन अब आप जो दावेदार है, जो प्लेंटिफ है, उसके साथ एमिकेबली मिले, इस मसले को बैठ के टेबल पे गिव एंड टेक की बुनियाद पे हल करें, और ये इतना हम पे करें जो हम अफोर्ड कर सकते हैं। ये रकमें आपका खजाना अफोर्ड नहीं कर सकता, आप दिवालिया हो जाएंगे, और आपकी जगहसाई अपनी हो रही है। और अब तो प्लेन का टेक ऑफ जो है वो एक खौफ बन गया PIA का कि वापस में हमें कतर एयरवेज से वापस आना पड़ेगा। कतर एयरवेज ये अफसोस की बात तौर पे आपने लिया है, ये अफसोस की बात है, क्योंकि फिर वो दूसरे एयरलाइन से ये वापस आए हैं हमारे पैसेंजर, और उनका कोई कसूर भी नहीं था। लेकिन बहरहाल हम फिर भी वतन अजीज़, हमारे दिल में उनकी मोहब्बत है, और ये सब चीज़ें हमें एक बहुत अफसोसनाक मुकाम पर ला के खड़ा कर दिया है। मेरी जनरल कमर बाजवा साहब से, आर्मी चीफ, और वज़ीर आज़म से, कि आज के मेरे कॉलम की डिटेल पढ़ें, और वो तमाम चीज़ें जिन पे जुर्माने, फ़ाइन, मार्कअप, अटैचमेंट हो रहे हैं, उनके ऊपर एक कमीशन बनाया जाए, जो न सिर्फ सिफारती सतह पे पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली उन ममालिक को जहाँ पे ये हैं कांटेक्ट करके उस मसलों को एमिकेबली हल कराए, और इसकी रिपोर्ट दे कमीशन जो है हुकूमत को हर महीने, ताकि पता चल सके कि उसमें क्या प्रोग्रेस हुई है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ऐसी खबरें और बहुत सारी आपको सुननी पड़ेंगी, जो मुझे अपने कॉलम का हिस्सा बनाते हुए बहुत तकलीफ। जिस अखबार में आपका कॉलम छपा है ना, वो छापने वाले भी जो हैं वो ये प्रोग्राम देखते हैं। आपने अगर रेफरेंस देनी है तो हमारे प्रोग्राम, हमारे चैनल की रेफरेंस दें, कॉलम की भी आप दें, मशहूर है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कॉलम जिस अखबार में छपे वो लोग भी ये प्रोग्राम देखते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुझे पता है, लेकिन हमारे प्रोग्राम को और हमारे चैनल अब तक की वजह से बहुत सारी चीज़ें हम दुनिया के सामने लेकर आते हैं और मसाइल को सामने आपके पेश करते हैं। कोई भी गलती हुई हो मुझसे गुफ्तगू में जज्बात की वजह से, तो मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ। वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर, हमारी टीम को जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।